साथियों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिहार के अंदर 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका में निकल कर आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास बिहार में 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, तब लोगों का कहना था कि 5 सीटें जीत कर क्या कर लोगे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिना महागठबंधन अपनी सीट चुनाव में नहीं जीत सकती है। 5 राज्यसभा की सीटों में से हर सीट को जीतने के लिए लगभग 41 वोटों की जीत की जरूरत होगी, यानी कि 41 विधायक वोट डालेंगे, वो सीट जीतेगी। इसमें से 4 सीटें तो एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। तो वहीं महागठबंधन के पास महज 35 विधायक हैं और चुनाव जीतने के लिए एक सीट, जो 5वीं सीट होगी, उसको जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास भी 4 सीटों पर चुनाव में वोट डालने के बाद 38 वोट बचेंगे और एनडीए को भी 3 सीटों की ज़रूरत है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरफ भी जाएगी, उस तरफ का राज्यसभा सांसद चुनाव में जीतेगा। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरफ जाएगी। हालाँकि अख्तुल इमान साहब ने बयान दिया है कि हम अपना प्रत्याशी देंगे और इन महागठबंधन को अब इमाम पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इमाम पार्टी के पास राज्यसभा में सांसद नहीं है और एमआईएम को राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। हालाँकि इसकी संभावनाएँ तो कम है कि इमाम पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी देगी, लेकिन लास्ट टाइम में हो सकता है कि महागठबंधन इमाम पार्टी से समर्थन मांगे और इमाम पार्टी अपनी शर्तों पर महागठबंधन को समर्थन देकर महागठबंधन का राज्यसभा का सांसद चुनाव जिताने में कामयाब हो जाए। महागठबंधन के पास 35 सीटें हैं तो इमाम पार्टी के पास 5 सीटें हैं। इन सीटों को मिलाकर 40 सीटों तक आंकड़ा पहुंच सकता है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि वो भी वोट काफी महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव में जीते हैं एक सीट पर, वो अगर महागठबंधन को समर्थन देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के पास चुनाव जीतने की ज़्यादा संभावनाएं आ सकती हैं। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अगला कदम क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या समर्थन करेगी, या फिर अपना प्रत्याशी उतारेगी, या फिर एमआईएम पार्टी किसी को भी वोट नहीं डालेगी, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो 6 विधायक हैं, उनको लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि उन विधायकों में भी टूट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने कहीं न कहीं खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। अब चुनाव जब होगा तब मालूम चलेगा कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतती है। हालाँकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नज़र आ रहा है, 1 सीट पर चुनावी रणनीति होगी।